नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक बड़ा ज़बरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से जहाँ पर वी हैव टेस्टेड नॉट जस्ट द एसएलबीएम। अब इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है कि भई K4 टेस्ट करा है, K5 टेस्ट करा है, क्या है? टिल द टाइम द ऑफिशियल जो कन्फर्मेशन आती है उसके बारे में क्या है, क्या नहीं है, वी डोंट नो। बट इट हैज़ टू बी अ K सीरीज़, K4 या K5 में से दोनों में से होगा। एंड ऑफ कोर्स we've also tested the Akash LG NG which is the next generation। तो दोनों के ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। जो भी एसएलबीएम का ये सीरीज टेस्ट हुआ है, इट इज बीन टेस्टेड फ्रॉम द आईएनएस अरिदमन। इट इज अ S4 एसएसबीएन आपका जो सबमरीन है, जिसके अंदर रेंज अभी तक जो पब्लिक में है विच इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स की रेंज पे इसको टेस्ट करा गया है। विच इज द सेकंड जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज इंडिया सेकंड ऑपरेशनल एसएसबीएन। ठीक है। नाउ देखिए, एक जो क्रेडिबल डेटरेंस एट सी डेटरेंस की जो बात की जाती है, दिस इज अ ह्यूज ह्यूज स्टेप इन इट। मैं आपको इसके अंदर एक मैप दिखाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो अभी तक की रेंज जो बोली जा रही है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि भाई इसका कहाँ तक स्कोप जाता है एंड वेयर वेयर ऑल दिस दिस कैन एक्चुअली हिट। और ये देखिए, जब ऐसी कोई चीज़ टेस्ट होती है, एक बड़ा हार्ड मैसेज जाता है पूरे नेबरहुड के अंदर। एंड यहाँ पर एक बेसलाइन तो हमको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि दिस इज़ अ एक्सट्रीमली क्लियर डेटरेंट टू चाइना। ठीक है? कि भैया तुम ये जो इधर-उधर रोज के जो तुम्हारे टंटे होते हैं ना कि एवरी डे यू वांट टू कम अराउंड एंड से कभी अरुणाचल, कभी दिस, कभी दैट, एंड इसके ऊपर अमेरिकन रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं बिकॉज़ दे वांट टू ऐड द फ्यूल टू द फायर। ये एक बड़ा क्लियर डेटरेंस बोलता है। ठीक है? दिस इज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ द नेक्स्ट, दिस इज़ अ एब्सोल्यूट लेयर्ड डेटरेंस। वैसे भी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक कैट एंड माउस गेम चल रही है जहाँ पर आप कभी क्या नाम है, नो टाइम ऑन करते हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो, नो टाइम ऑन कर रहे हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो। वेयर द चाइनीज़ जो ये जितने भी इनके इनके जो स्पाई शिप्स हैं, देव हैड टू कम गो, कम गो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये ऑफ कोर्स स्पाई करना चाहते हैं। नाउ इसके बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था कि ये स्पाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी काउंटर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर वी एक्चुअली रबिश द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन कलेक्ट। एंड उसके अंदर काफ़ी ईडब्ल्यू का गेम रहता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट्स ऑब्वियसली क्लासिफाइड, इसके ऊपर कोई बात करेगा भी नहीं, बट देयर आर टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज़ कि इनके जो रिसीवर सिस्टम्स हैं, इनको पूरी तरह से कन्फ्यूज़ किया जाए, एंड दिस हैज़ बीन डन बिफोर एज़ वेल। तो ये लोग आते ज़रूर हैं, बट इसके साथ जो हमारी काउंटर गेम्स चलती हैं, वो भी चलती हैं। नाउ यू नो द शेयर फैक्ट कि आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हो वुड हैव कॉज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके बारे में काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी लिखा गया है कि भैया इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी हार्ड गेम इन द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर ये बार-बार चीज़ें कर रहे हो आप। नाउ दिस इज़ अ चाइना फेसिंग गेम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज़ अ चाइना फेसिंग ज्योमेट्रिकल वेक्टर। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ दिस एक्चुअली गोज़ टू सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न चाइना तक चले जाता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ चाइना व्हिच इज़ अवे, बट यू कैन आल्सो हिट दैट एरिया इफ यू रियली वांट टू। टिबेटन प्लेटू, ये वो पूरा द पीएलए रॉकेट फोर्सेस, द एंटायर थिंग इज़ कवर्ड बाय दिस। सो देयर इज़ अ डेटरेंस, जो एक डेटरेंस के बाद एक जो सर्वाइवेबिलिटी का एक जो फैक्टर रहता है कि भैया अगर चाइना का हमारे ऊपर अटैक आता है, हाउ मच ऑफ आवर कैपेबिलिटी विल सर्वाइव टू हिट बैक टू चाइना। ठीक है? और जो सी बेस्ड लेग होता है, दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन लैंड एंड मोबाइल एसेट्स जो होते हैं, जो आईएसआर के अंदर होते हैं। क्योंकि यू कैन एक्चुअली टेक दिस क्लोज़र टू द चाइनीज़ शोर, आपके सबमरीन के अंदर है, क्वाइटली इट कैन गो देयर एंड इट कैन हिट। नाउ K4 का रेंजेस आर अबाउट 3500 किलोमीटर्स टू 5000 किलोमीटर्स। ये ऑफ कोर्स पब्लिसाइज़ किया जाता है कि 3000 टू 4000 किलोमीटर्स के करीब में। बट द रेंजेस, एक्चुअल रेंजेस आर बियॉन्ड दैट। और एक्चुअल रेंजेस आपको कभी पता नहीं चलेंगी। जैसे एक टाइम पे ब्रह्मोस को कैटेगराइज़ किया जाता था, दिस इज़ अ 290 किलोमीटर। व्हेन वी ऑल न्यू एट दैट टाइम इटसेल्फ, जो हमारे पास ब्रह्मोस थी, दैट कुड क्रॉस 350 400 किलोमीटर्स बड़े आराम से। खैर अभी हम आप बोलते हो 400 किलोमीटर, बट दोज़ थिंग कैन एक्चुअली क्रॉस अबाउट 500 600 किलोमीटर्स। द सेम थिंग इज़ विद दीज़ मिसाइल्स, जहाँ पर आप 3000 4000 बोलते हो, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड इट कैन हिट टारगेट्स अप टू अबाउट 5000 किलोमीटर्स। तो अगर आप K5 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द गेम अबाउट दैट, इट विल बी गोइंग अप टू 6000 टू 8000 किलोमीटर्स विद अ 2000 केजी वॉरहेड। एंड इसके ऊपर आप MIRVs भी कर सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ 3 स्टेज गेम व्हिच इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट that can actually, the speed and the precision of this particular thing, और वो आपने बड़ी क्लियरली देखी है। हमारा जो CEP रेशो है, which is the precision ratio, has been very very good. Aerodynamic, this got a telescopic aerospike, it cuts drag, it has a इसकी burnout velocity ज्यादा है, and it has
वेरी गुड MIRV टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज नॉट पाकिस्तान फोकस। पाकिस्तानियों को बड़ा ये ओ जी इंडिया डूइंग दिस दैट ये वो एंड ऑल दैट। भाई तुम्हारे को ठोकने के लिए हमारे को ये सब चीजें नहीं है। दिस इज अ प्योर चाइना फोकस एंड इसके अंदर एक बड़ा क्लियर होनी चाहिए चीज। नाउ आपकी सबमरीन डॉक्ट्रिन जो है दिस इज आल्सो मैच्योरिंग। ठीक है, धीरे धीरे करके अरिहंत अरिदमन यू आर ब्रिंगिंग देम अप S2 S4 रेंजेस के अंदर आप उसको लेके आए हो। नेक्स्ट इज द S4 प्लस और S5 रेंज टू एक्चुअली गेट इनटू द सी डेटरेंस मॉडल। एंड जहां पर आप न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहे हो, डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो, हाई एंड AIP की बात कर रहे हो, सो देर इज अ लॉट इंडिया इज डूइंग एज फार एज दैट। एंड अभी नेक्स्ट सबमरीन के ऑर्डर्स भी आपके पास आएंगे। बट एक चीज हमको बड़ा क्लियरली दिखनी चाहिए कि दिस इज अ टेस्ट एंड इसके अंदर इस टेस्ट के काफी ऑब्वियसली जो फीडबैक आएगा, जो चीजें आएंगी, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा टू काइंड ऑफ इम्प्रूव एंड एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। मेरे हिसाब से एक और चीज आई थिंक इंडिया शुड टेस्ट व्हिच इज अ सैल्वो टेस्ट। मतलब 2-3 सबमरीन्स फायरिंग दीस मिसाइल्स टुगेदर सो दैट मल्टीपल लॉन्चेस इन क्विक सक्सेशन का एक थ्योरी जो होती है उसको भी आप टेस्ट कर सको। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आप यू शुड बी आल्सो एबल टू एक्चुअली टर्न अराउंड दैट थिंग एंड रीफायर द थिंग। सो एक सबमरीन में से आपने एक फायर करी, दूसरी में से दूसरी फायर करी, एंड दीज सबमरीन शुड बी एबल टू रीफायर द मिसाइल to show that quick launch succession capability of Bharat. बॉटम लाइन क्या है, देखिए दिस इज अ सिंबॉलिक न्यूक्लियर ट्रायड जो हमारे पास पहले था, उसको पूरी तरह से आपने यू क्रॉस दैट पर्टिकुलर गेम एंड इसके अंदर बहुत कम कंट्रीज के पास जो कैपेबिलिटी है ऐसी है। दूसरा टेस्ट हुआ जो आकाश NG व्हिच इज द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। दिस इज अ एक्सट्रीमली गुड मिसाइल। अगर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी आपने यू यूज दिस आकाश सिस्टम एंड इट एक्चुअली वर्कड रियली वेल। एंड दिस इज अ फुल सिस्टम फुल फ्लाइट टेस्ट दैट हैज बीन डन, जिसके अंदर मिसाइल रेडार एंड ऑल अदर लूप्स आर एक्चुअली टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये लोकेशन कहाँ था? ये था टेस्ट रेंज आपका जो ओडिशा कोस्ट के अंदर है, जिसके लिए भी नो टाइम इशू हुआ था। नाउ इसके अंदर टारगेट प्रोफाइल इट वाज अ हाई स्पीड एरियल टारगेट, इट वाज अ जेट टारगेट एंड ऑफ कोर्स एक और टारगेट किया था व्हिच इज अ सी स्किमिंग लो एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग प्रोफाइल। ठीक है। नाउ द प्रोफाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर टारगेट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हाई स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैकिंग करना बड़ा इजी रहता है बिकॉज़ देयर इज नॉट मच क्लटर इन द स्काई। बट अ सी स्किमिंग टारगेट जहां पर आप लो एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग प्रोफाइल के अंदर आप किसी को हिट मार रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली द एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी रेंज करीब-करीब 70 टू 100 किलोमीटर्स के हिसाब से बोलते हैं, व्हिच इज अबाउट द 2 टाइम्स द लेगेसी आकाश। स्पीड अप एक्सीडिंग 2.5 मार्क। एंड इसका जो रॉकेट मोटर है व्हिच इज अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच हैज एक्चुअली बीन ब्रॉट इन। एंड इसका जो एयरफ्रेम है जिसके ऊपर काफी बात हुई है कि इट हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड द वेट, जो ये लाइट कंपोजिट मटेरियल्स इसके अंदर यूज हुए हैं, इट हैज रिड्यूस्ड द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल, जो इसका बॉडी वेट है by almost 20 to 25%. So this is a major thing. इसके बाद इनके अंदर डिफरेंट तरह के सीकर्स होते हैं व्हिच आर रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स, radar सीकर्स एंड मल्टीपल अदर टाइप ऑफ सीकर्स व्हिच आर देयर, जिसके अंदर आप जो एक दिस पर्टिकुलर थिंग एट एन एक्टिव RF सीकर व्हिच इज अ radar frequency सीकर व्हिच इज अ वेरी बिग शिफ्ट फ्रॉम कमांड गाइडेंस। ठीक है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है व्हिच 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंदर जो डेटा लिंक्स और जो चीजें हैं, दिस विल एक्चुअली बी एबल टू एक्चुअली टेल यू कि कितना, जैसे आप मैंने आपको बताया कि दिस इज अ मैन्यूवरिंग टारगेट, सो इट इज एबल टू एक्चुअली इनर्शियल मैन्यूवर कर सकती है बीच में एज पर इट्स ओन डेटा एंड एज पर द डेटा लिंक दैट इज बीइंग फेड फ्रॉम द ग्राउंड। दैट इज वेरी गुड। उसके बाद देखिए टर्मिनल फेज में क्या क्या किस तरह से बिहेवियर होता है, ये सब चीजें इसके बारे में पूरी स्टडी की जाती है। बट सबसे ज्यादा जो आपको इसके अंदर चीज दिखती है कि जो रेडार एंड सेंसर स्टैक इसके अंदर है व्हिच इज द राजेंद्र NG, ये एक ISR रेडार का नेक्स्ट लेवल है। इट्स एन अपग्रेडेड रेडार एंड दिस कैन ट्रैक मल्टी मल्टी टारगेट्स एट द सेम टाइम। ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की जो रेजिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा है। सो दिस थिंग कांट बी एक्चुअली पुट अक्रॉस कि आपने EW जैम कर दिया तो ये मिसाइल इधर-उधर चली जाएगी। Once it actually locks on to something, the chances is going to hit the target are very high. नाउ एक चीज यहाँ पर देखिए, जो किल चेन बोलते हैं, जिसको किल चेन टाइमिंग बोलते हैं, कि भैया फ्रॉम डिटेक्शन टू एक्चुअली डिस्ट्रक्शन कितना टाइम लगता है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द रेडार। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी स्पीड कैपेबिलिटी है, जो आपकी होमिंग कैपेबिलिटी है और जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है, वो आपको दिखाती है कि भाई कितना इंप्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम द आकाश मार्क 1 और द मार्क 1S जो इस टाइम पे ऑलरेडी ऑपरेशंस में हमारे पास हैं। सो NG probably by about 26, 27, maximum by the end of 27, you will find this in our squadrons और ये already deploy होती आपको दिखेगी।
देखिए, दिस इज़ नॉट आप जब बोलते हैं कि भैया दिस इज़ अ सेल्फ सीकिंग सिस्टम, मतलब जो ग्राउंड रेडार से अगर आपका कट ऑफ हो भी जाता है, दिस थिंग कैन एक्चुअली सीक ऑन इट्स ओन। जब आपने इसको लॉक कर लिया है, इट विल फाइंड द टारगेट ऑन इट्स ओन एंड एक्चुअली गो एंड हिट। सो रेजिस्टेंस जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की, इसके अंदर काफ़ी कम हो जाती है। लो एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग इंटरसेप्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट, क्योंकि इसके अंदर जो काउंटर्स जो होते हैं, क्रूज मिसाइल्स, आर्म्ड यूएवीज होते हैं, फाइटर पॉपअप अटैक्स जो होते हैं, इनको टारगेट करना बड़ा इजी होता है ना। क्रूज मिसाइल्स अगर आप अपनी ब्रह्मोस को देखेंगे, सो यू विल एक्चुअली लुक एट दैट, यू विल से कि यार मेरी ब्रह्मोस की ये कैपेबिलिटी है, कैन माय ओन सिस्टम एक्चुअली टेक आउट समथिंग लाइक अ ब्रह्मोस? बिकॉज़ ब्रह्मोस जो है, वो स्ट्रेट टारगेट पे नहीं जाती, इट एक्चुअली मैन्यूवर्स अराउंड द प्लेस टू कंफ्यूज द एनिमी कि किस तरफ जा रही है, एंड देन इन द टर्मिनल फेज इट गोज़ एंड हिट्स द टारगेट। तो इस ऐसी कैपेबिलिटी को काउंटर करने की ये जो हमारा अपना सिस्टम है, दिस एक्चुअली हैज़ दैट कैपेबिलिटी। आर्म्ड यूएवीज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि दे दे कैन मूव अराउंड, दे कैन मैन्यूवर, क्योंकि उसके अंदर आपके जो जेट पावर्ड यूएवीज़ हैं और जो चाइना के नेक्स्ट जनरेशन यूएवीज़ हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी एक फ़ोकस करके आपने ये डेवलप करा है। फाइटर पॉपअप अटैक्स जो मैंने आपको बोला, दिस इज़ बेसिकली लो स्किमिंग, लो लेवल पे जो फाइटर्स आते हैं, लेट्स से फ्रॉम सी और लैंड, एंड व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक बिकॉज़ ऑफ ग्राउंड क्लटर, क्योंकि रेडार्स को ना ग्राउंड पे देखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। व्हेन दे लुक डाउन इंटो समथिंग, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज़ वो जो ग्राउंड का जितना क्लटर होता है, दैट कन्फ्यूज़ेस द रेडार्स। सो ऑब्वियसली देयर इज़ सम कैपेबिलिटी, और जो एक टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर दिखाई है, जहाँ वेयर यू कैन गेट रिड ऑफ दैट क्लटर एंड एक्चुअली हिट द टारगेट एज़ यू वांट। एक बड़ी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग हियर, कि जो अगर आपका ग्राउंड सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट ना भी हो, व्हिच मीन्स ग्राउंड सिस्टम के पास एक कैपेबिलिटी है टू शूट एंड गेट लॉस्ट, ठीक है? शूट एंड स्कूट बोलते हैं इसको। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली जो एस-400 ने करा था, जब हमारा जो एस-400 का फायरिंग सिस्टम था, दैट वाज़ रियली, रियली फार अहेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, एंड एलओसी के बहुत पास था। कई लोग बोलते हैं इट वाज़ इन आर्टिलरी रेंज ऑफ द पाकिस्तानीज़, बट वो डिज़ाइन करके उस जगह पे डाला गया था बिकॉज़ द टारगेट वाज़ दैट एवैक्स जिसको आपने हिट करना था। तो दिस आल्सो गिव्स यू दैट कैपेबिलिटी कि आप उसको फायर करो एंड गेट आउट फ्रॉम देयर। तो ये जो पाकिस्तानी इतना बोलते हैं ना, हमने एस-400 मारा, 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 वेल, mm, what they were tracking was an inflatable target, and that's something that is very clear. तो ये चीजें तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। डिप्लॉयमेंट आईएएफ, आर्मी, नेवी में भी जाएगी ये फॉर इनलैंड डिफेंसेस, पोर्ट डिफेंसेस एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दिस दिस विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू योर आईएसीसीएस सिस्टम्स गोइंग फॉरवर्ड। आपका आईएसीसीएस सिस्टम वैसे भी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, विद द अपग्रेड दैट इज करंटली टेकिंग प्लेस विद एआई एंड एक्सटेंडेड एआई, बिकॉज़ आपने एआई मॉडल को काफ़ी लर्निंग और काफ़ी डेटा दिया है टू एक्चुअली गेट दैट द नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं किल चेन, टाइमिंग एक्चुअली मच बेटर देन व्हाट इट वाज़। तो वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि भई आकाश एनजी इज़ अ एरिया डिनायल वेपन, कि आपका जो एयर स्पेस है उसके अंदर किसी को घुसना किसी को बहुत मुश्किल है। के4, के5 जो भी आपने फायर करा है इसके बारे में डिटेल आएगी, बट इट इज़ अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच टेल्स यू दैट दिस इज़ अ गारंटीड रिटेलिएशन, कि भई अगर आप सोचते हो कि हमारे को डैमेज करके अपना घर में आराम से बैठ के कॉफ़ी पियोगे, वो होगा नहीं, वी विल हिट यू राइट वेयर यू सिट। एंड अगर इसको दोनों को साथ में देखा जाए, ऑफ कोर्स दिस वुडंट बीन प्लान्ड टुगेदर, बट इन दोनों को अगर साथ में देखा जाए, इट इज़ नॉट अ रूटीन टेस्ट, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस डेमोंस्ट्रेशन। सो कुडोज़ टू ऑल द साइंटिस्ट्स, मैं हमेशा से बोलता हूँ, कई कई बारी इस देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, जहाँ पर जितनी गालियाँ आप देते हैं साइंटिस्ट को और डीआरडीओ को, सडनली यू हैव टू काइंड ऑफ पुल बैक, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज़ टाइम्स। हैविंग सेड दैट, देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर, मिसाइल्स के अंदर वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स समथिंग मैं हमेशा से बोलता हूँ व्हिच नीड्स टू बी अडॉप्टेड विद इन द फाइटर स्ट्रक्चर आल्सो, कि जिस तरह से जो डेवलपमेंट आपने रॉकेट फोर्सेस के बारे में करा है एंड जिसके बारे में काफ़ी बात भी होती है, it is important to replicate that particular angle, that particular profile within our fighter aircraft as well. So congratulations to all. It's a good day to celebrate. सबसे रिक्वेस्ट है इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की, काफी कुछ चल रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तब तक नमस्कार।